दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब इसमें लालच, झूठ और धोखा मिल जाए तो यह किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे ही प्यार की है जो एक दिल दहला देने वाले अपराध में बदल गया। यह कोई आम हत्या नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे इस तरह अंजाम दिया गया कि पुलिस भी पहली नज़र में धोखा खा गई। क्या कोई अपने प्रेमी को सांप से डसवाकर मार सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हल्द्वानी के रहने वाले अंकित चौहान की मौत इसी तरह हुई। आइए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं कि कैसे अंकित का प्यार उसकी मौत की वजह बन गया। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अंकित चौहान हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित रामबाग कॉलोनी में रहता था। वह दिखने में स्मार्ट, मिलनसार और एक सफल बिजनेसमैन था। उसका एक अच्छा खासा व्यापार था जिससे वो काफ़ी पैसे कमा रहा था। अंकित की ज़िंदगी खुशहाल थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशहाली थी माही। माही बहुत खूबसूरत, फैशनेबल और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और हमेशा महंगे कपड़ों और आलीशान होटलों की तस्वीर डालती रहती थी। अंकित को माही से बेइंतहा प्यार था। उसकी मुलाकात 2 साल पहले एक पार्टी में हुई थी। पहले ही नज़र में अंकित को माही से प्यार हो गया था। दोनों ने बातें करनी शुरू की और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। अंकित को लगता था कि माही एक ईमानदार और सच्ची लड़की है, लेकिन सच कुछ और ही था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अंकित और माही अक्सर बाहर घूमने जाते, एक दूसरे को तोहफा देते और अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते। लेकिन कुछ समय बाद अंकित को कुछ बातें अजीब लगने लगी। माही के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा महंगे कपड़े और गहने पहनती थी। वह बार बार अंकित से पैसे मांगती, लेकिन जब अंकित पूछता कि पैसे का क्या किया तो वह टाल जाती। वह कई बार बिना बताए शहर से बाहर गायब हो जाती और पूछने पर झूठ बोल देती। धीरे धीरे अंकित को समझ आने लगा कि माही कुछ छुपा रही है। एक दिन अंकित ने माही से सीधा पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? माही ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब अंकित ने जिद की तो उसने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर शक है ना? अगर हाँ तो फिर यह रिश्ता खत्म कर दो। अंकित को यह जवाब अजीब सा लगा, लेकिन वह उसे बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह प्यार उसकी मौत का कारण बनने वाला है। माही को अब लगने लगा था कि अंकित उस पर शक करने लगा है। उसे डर था कि कहीं अंकित उसके काले कारनामों का पर्दाफाश ना कर दे। यही कारण था कि उसने अंकित से पीछा छुड़ाने का प्लान बना लिया। लेकिन वह कोई सीधी सादी हत्या नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसे तरीके चाहिए था जिससे किसी को शक ना हो। माही ने एक सफेरे से संपर्क किया, उससे एक जहरीला कोबरा सांप खरीदा। उसने पूरी प्लानिंग कर ली। 14 जुलाई 2023 की रात माही ने अंकित को अपने घर बुलाया। उसने फ़ोन पर कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अंकित बहुत खुश हुआ और फौरन माही के घर पहुँच गया। लेकिन उसे क्या पता था यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। जैसे ही अंकित घर में दाखिल हुआ, माही ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, जिसमें पहले से ही नशीली दवा मिला रखी थी। अंकित ने जैसे ही ड्रिंक पी, वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। अब माही ने अपने प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू किया। उसने सपेरे को बुलाया और अंकित के शरीर पर कोबरा सांप छोड़ दिया। सांप ने अंकित को 2 बार डसा और जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल गया। अंकित की धड़कनें कमजोर होने लगी। कुछ ही मिनटों के बाद उसकी सांसें थम गई। अंकित की मौत के बाद माही ने उसे बेड पर लिटा दिया ताकि लगे कि यह नेचुरल डेथ है। उसने फौरन कुछ दोस्तों को बुलाया और कहा कि अंकित को अचानक हार्ट अटैक आ गया है। शुरुआत में लोगों को यही लगा कि यह एक प्राकृतिक मौत है, लेकिन जब अंकित के परिवार वालों ने पुलिस को बुलाया और पोस्टमार्टम करवाया तो जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अंकित की मौत कोबरा सांप के जहर से हुई है। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई एक्सीडेंटल बाइट्स नहीं था, बल्कि साजिश थी। जब पुलिस ने माही से पूछताछ की तो वह बार बार अपने बयान बदलने लगी। पुलिस ने जब उसका कॉल रिकॉर्ड को और लोकेशन चेक किया तो उन्हें सपेरे से उससे बातचीत के सबूत मिले। जब माही की कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। माही ने पुलिस को बताया कि अंकित का उसके जीवन में बढ़ता दखल बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। लोगों से बातचीत एवं मिलने पर वह रोक टोक लगाने लगा था। इसी वजह से वह अपने ग्राहकों से नहीं मिल पा रही थी और उसकी कमाई प्रभावित हो रही थी। अंकित अक्सर उसके घर पर आता और शराब पीने के बाद गाली गलौज और मारपीट करता। वहीं माही के दीप कांडपाला के साथ भी कई साल से संबंध थे।
माही पर काल सर्प दोष होने की वजह से वह सपेरे रमेश नाथ से भी मिली थी, जिसके बाद रमेश का भी माही के घर आना जाना हो गया और माही ने उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए हैं। माही ने बताया कि उसे पता चला था कि अंकित उससे शादी नहीं करेगा, वह केवल उसका इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद अंकित के बढ़ते अत्याचारों को खत्म करने के लिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। साजिश के मुताबिक घटना वाले दिन माही ने अंकित को अपने घर बियर पीने के लिए बुलाया था। बियर में नशे की गोली मिलाकर देने से वह बेसुध हो गया था। तभी माही, दीपक, नौकरानी और उसके पति ने कंबल डालकर अंकित को दबोच लिया और फिर सपेरे रमेश के सांप से उसे पैर पर कटवा डाला। इसके बाद अंकित तड़पता रहा। माही कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लिहाजा कुछ देर बाद उसने अंकित के दूसरे पैर पर भी सांप से कटवा दिया, जिसके बाद अंकित की मौत हो गई थी। इसके बाद नौकरानी का पति राम अवतार और दीपक कांडपाला अंकित की गाड़ी लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह खोजने लगे। वो अंकित की लाश को भुजिया घाट की ओर ले गए। वहाँ मौका ना मिलने पर वो वापस लौट आए और 3 पानी बाईपास के पास कार छोड़कर चले गए। अंकित का शव पिछली सीटों पर रखा था और पुलिस को गुमराह करने के लिए कार स्टार्ट कर एसी ऑन कर दिया था, जिससे ऐसा लगे कि एसी की गैस से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई हो। हत्याकांड का खुलासा करते हुए कुमाऊं के आईजी नीलेश आनंद भरने ने पुलिस टीम के लिए इनाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि माही की नौकरानी और उसका पति अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीम गठित की। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अदालत में माही के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंकित को लगा था कि माही उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन असल में वह सिर्फ पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। अंकित ने कई बार माही पर शक किया, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। माही ने सोचा था कि उसकी चालाकी काम आ जाएगी, लेकिन पुलिस ने सच्चाई उजागर कर दी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।